Hello everyone, hope everyone is fit and fine. तो चलिए अगेन वेलकम टू माय चैनल, टू योर ओन चैनल इजी मैथ विद सरिता गोयल. तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच स्टार्ट्स इन स्टैंडर्ड सेवन्थ. What? Factorization of the algebraic expressions. First of all, we have done the multiplication of algebraic expressions. Now the next concept is factorization of algebraic expressions, and this concept has some topics: factors and multiples. Factors and multiples. Factors means and multiples means what? You are writing here 2 into 3, that is 6. So this is called the multiple, and these are called the factors. Means 2 table of 2 with the table of 3. 2 and 3 are the factors of 6. जैसे हम कह देते हैं कि 6 के पीसीज बन गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है? 6. तो 6 is called the multiple and 2 and 3 are called the factors. So if there are 2a square, so 2a square can be written as 2 into a into a. These are the factors of 2a square, or 2 into a square. These are the factors of 2a square. Means when we will multiply, so answer will be the same. So we are making the pieces of multiple, and these are in the form of the product, that is called the factors. Now prime factors. अब prime factors and composite factors आप लोगों ने किया हुआ. प्राइम से एक बात याद रखिए, प्राइम इज पराए जो किसी भी टेबल के अंदर नहीं आते. पराए जैसे अब 2 का टेबल है, 2 का टेबल 2 में ही रहता है. 3 का टेबल 3 में, 3 जो है वो 3 के टेबल में ही आता है. अब 4 जो है दैट इज इन द टेबल ऑफ 2, तो 4 जो है वो 2 के साथ कंबाइन हो गया. सो सी से कंबाइन, सी से कॉम्पोजिट. तो कॉम्पोजिट नंबर्स विच आर कमिंग इन एनी अनदर टेबल, बट दैट नंबर्स विच आर इन देयर ओन टेबल, दैट इज कॉल्ड द प्राइम. जो सिर्फ प्राय रह जाते हैं, जो किसी के साथ मिक्स ही नहीं होते. जैसे टेबल ऑफ 5, अब ये 5 है तो सिर्फ 5 के टेबल में आएगा. 7 सिर्फ 7 के टेबल में होगा. देन 9, अगर जो 9 लेंगे तो 9 3 के टेबल में आता है ना, तो दिस इज नॉट प्राइम. 10 2 के टेबल में भी है, 5 के टेबल में है, नॉट प्राइम, क्योंकि ये प्राय नहीं है, ये साथ में कंबाइन हो गए. देन इट वी विल टेक 11, टेबल ऑफ 11 इज अलोन, क्योंकि वो 11 के टेबल में आता है. अब आपको प्राइम फैक्टर्स कॉन्सेप्ट समझ आ गया. देन फैक्टर्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आई हैव टोल्ड यू. ये देखो फैक्टर्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस मैंने आपको करके बता दिए. कॉमन फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल्स, कॉमन आपने एलसीएम एचसीएफ में करा हुआ है कि जब व्हेन देयर आर 2 नंबर्स या 3 नंबर्स और 4 नंबर्स, व्हेन वी आर मेकिंग द फैक्टर्स, जब आपको आप इस फॉर्म में बना लेते हो, एंड विच इज कॉमन इन ऑल, दैट इज कॉल्ड द कॉमन फैक्टर्स. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यू नो एचसीएफ होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम 12 के फैक्टर्स बनाएं, तो 12 का फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, और 4 भी होता है, और 6 भी होता है. सो 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ये 6 जो है वो सबसे बड़ा इसका फैक्टर बन जाता है 12 का. एक और भी है जैसे 12, अभी 12, तो 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नॉट 6. 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि 12 के फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12. सो सबसे बिगर कौन सा है? 12, क्योंकि 12 से सीधा डिवाइड हो जाता है. तो दिस इज कॉल्ड द HCF. इसको बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एंड ये कॉन्सेप्ट हम करने जा रहे हैं आगे. टू फाइंड द HCF ऑफ 2 और मोर मोनोमियल्स, मतलब अब आपको यहाँ जो इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो फाइंड आउट करना है वो करना है टू फाइंड द HCF ऑफ. अब HCF सिंगल नंबर का तो होता नहीं, सो यू हैव टू फाइंड 2 और मोर, या 2 नंबर होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, उनका आप HCF फाइंड आउट करो. तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द HCF ऑफ. नेक्स्ट अब हमारा कॉन्सेप्ट देखो क्या है, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है. फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? मीन्स द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपने न्यूमेरिकल नंबर पहले करा हुआ है. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 12 कैन बी रिटन एज 2 into 3, 6 into 2. सो दिस इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन, और ये प्राइम फैक्टर्स बनते हैं. देखो 2, 3 and 2, दिस इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12. तो अगर यहाँ साथ में लिटरल नंबर भी हो गए, मीन्स वेरिएबल भी हो गए, तो वो वेरिएबल साथ में आ जाएंगे. सेम प्रोसेस है सिंपल नंबर्स का, और सेम देन द प्रोसेस इज इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस.
Factorization means the process of writing a given algebraic expression as a product of two or more algebraic factors. अब आगे देखिए एग्जाम्पल, अब हम ये करने जा रहे हैं 12x²। अब इसके हम फैक्टर्स बनाने जा रहे हैं। देखो 12 के आप पहले फैक्टर्स बना लो, इसको हम एक्सपैंड करते हैं, वी आर एक्सपैंडिंग इट। 12 का टेबल लिया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 इंटू x²। अब x² को मैं कैसे लिख सकती हूँ, वी कैन बी रिटर्न एज x, इसको यहाँ कट कर देते हैं, x इंटू वाई। सो मैंने पूरा एक्सपेंडेड ले लिया। अब इसके फैक्टर देखो, उन्होंने क्या बोला, एक्सप्रेस 12x² एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स एनी टू फैक्टर्स, कोई भी दो फैक्टर बने। अब इसके तो कितने सारे फैक्टर्स बन गए, हम क्या करेंगे, इसके दो फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। देखो पहले ये 2 ले लो, ये बन गया 2 इंटू 2 3 6 6, ये सारा नंबर इकट्ठा ले लो, ये देखो दो फैक्टर्स बन गए अभी। फिर आप ये दोनों नंबर्स ले लो, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकंड फॉर्म हम क्या बनाने जा रहे हैं, 2 3, अब 2 2 4 ले लो, 4 3, फिर ये सारा नंबर आप इकट्ठा ले सकते हो। फिर थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, आप ये सारा नंबर इकट्ठा ले लीजिए, 2 2 4 4 3 12, 12 इंटू x² वाई। फिर फोर्थ करते हैं, अब आप यहाँ तक नंबर पूरा ले लीजिए, 12x इंटू एक्स वाई। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, फिर फिफ्थ फॉर्म, वैसे तो उन्होंने 4 बोला, हम फिफ्थ भी ले सकते हैं। यहाँ तक आप इकट्ठा ले लीजिए, क्या बनेगा, 12x² इंटू वाई। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से करना चाहते हो डायरेक्टली, तो देखो सबसे पहले आप ले सकते हो 12 इंटू x² वाई, एक आपका ये फॉर्म हो गया, 12 इंटू x² वाई फर्स्ट फॉर्म। फिर सेकेंड फॉर्म आपका क्या बन गया, 12x, x पावर 2 था, 2 टाइम्स लिया, 1 टाइम ले लो, इंटू एक्स वाई, एक हो गया। फिर तीसरा हमने क्या लिया, 12x² इंटू वाई, इकट्ठा कर लीजिए। फिर 12y इंटू x², ये भी ले सकते हैं, ये भी स्टाइल हो सकता है और ये भी स्टाइल हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन ऑफ द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये मोनोमियल एक्सप्रेशन है। अभी सिंगल टर्म के साथ क्या है, 18ab² आप सीधा कर सकते हैं, ओरली मैं आप लोगों को बता देती हूँ हाउ टू डू। 18 का हम सबसे पहले क्या लेंगे, फर्स्ट फॉर्म 18 इंटू ab², ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया। फिर 18 के साथ आप a ले लो, 18a इंटू b², ये सेकेंड फॉर्म हो गया। फिर b² का एक भी सिंगल कर लेते हैं, 18a b इंटू बी हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया। अब क्योंकि 18 के साथ अगर हम यहाँ 1 भी लगा देते हैं तो भी, नहीं तो आप 18 के साथ b² पहले ले लो, एक और फॉर्म बना लेते हैं, 18b² इंटू ए। तो ये यू कैन डू इन दिस वे। आप चाहे इसके ऐसे फैक्टर्स बना लो, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। सो सी द वीडियो अगेन एंड अगेन, इसको फिर से देखो अच्छे से एक बार कि हाउ टू मेक द फैक्टराइजेशन ऑफ द मोनोमियल्स। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।